आलम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली, पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, परी पर्व सिया। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सीट क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे हुए उपस्थित हैं, उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी सीट 6 ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म समन्वय धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व कुछ घोषणाएं हमारे पास आई हुई हैं, मैं आप जरूर उनका नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। बंधुओं, शाश्वत श्री सम्मेद शिखर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में जो सहस्रकूट सह कृत्रिम स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है, उसमें विराजित होने वाले प्रतिमाओं की आज भी हमें स्वीकृति मिली है। 1,21,000 रुपये के द्वारा एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री देवेंद्र कुमार जैन, सुपुत्र श्री बाबूलाल जी जैन, परसाला भिंडवाड़े इंदौर, श्रीमती निर्मला भालोतिया, सुपुत्री श्री विमल चंद जी सरावगी मुंबई, श्री सतीश कुमार उषा जैन कोटा, श्रीमती प्रेमलता दिलीप कासलीवाल अहमदनगर, श्रीमती तारा बाई बड़जात्या पत्नी स्वर्गीय श्री शीतल चंद जी बड़जात्या, नया जैन मंदिर दाना ओली लश्कर ग्वालियर। जोरदार करते धनी से अभिनंदन कर दीजिए। और बंधु, जीव दया के लिए एक नाम आया है, चित्रा जैन अशोक विहार दिल्ली, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार करते अभिनंदन कीजिए। और मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान जीव दया के लिए एक राशि हो रही है। श्री रज्जी अमोल मधुकर डहाले काठीपुरा अमरावती महाराष्ट्र 11,000 रुपये की राशि इन्होंने स्वीकृत की है। और ये क्या है? और बंधुओं जो कार्तिक माह की अष्टानिका पर्व के मध्य में श्री चक्र मंडल महाविधान संस्कृत का यहाँ आयोजित होने जा रहा है, उस विधान में प्रयुक्त पूजन सामग्री के लिए इन्होंने श्री एक दिन की पूजन सामग्री के लिए श्री रज्जी लाल जी जैन वर्णिक कॉलोनी सागर ने 1,51,000 रुपये की राशि, जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, जोरदार करतल ध्वनि से। और मैं इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वह कृपया पधारें और ट्रस्ट कमेटी से अनुरोध करता हूं कि वे उनका भावहीना सम्मान करें। और इसी क्रम में बंधुओं, आज हमारे बीच कोटा से श्रीमती वंदना जी बड़जात्या जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं, वो भी पधारी हुई हैं। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वह कृपया पधारें और ट्रस्ट कमेटी उनका
उनका भावभीना सम्मान करेगी। और बंधु, आज हमारे बीच सागर से श्री निर्मल जी सर्राफ जो गुणायतन, चलिए, श्री रज्जी लाल जी जैन वर्णिक कॉलोनी सागर, जिन्होंने 1,51,000 रुपये की राशि दी है, उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे ट्रस्ट कमेटी जुगल जी पाटनी। और श्रीमती वंदना जी बड़जात्या कोटा जो शिरोमणि संरक्षण गुणायतन का, उनके सम्मान के लिए मैं संतोष जी पाटनी को आमंत्रित कर रहा हूं। संतोष जी पाटनी आ जाएं और उनके सम्मान के लिए वहीं जाकर के उनके स्थान पर सम्मान कर देंगी। और सम्मान की इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उल्लेख कर रहा हूं श्री निर्मल जी सर्राफ सागर, जो अभी अभी शाश्वत श्री समेत शिखर जी स्थित गुणायतन परिसर में बहुत ही भव्य भावनाओं के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करके आए हैं। जोरदार करतल ध्वनि का अभिनंदन कीजिए। और मैं हमारे निर्मल जी का भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, उनका भी सम्मान हमारी ट्रस्ट कमेटी यहाँ से करेगी। बंधु, बहुत ही ऐसे उत्साही उदार मना व्यक्तित्व को पाकर यहाँ की कमेटी बड़ी अपने आप को हर्ष महसूस कर रही है, गौरवान्वित महसूस कर रही है। यह पूज्य गुरुवर के चरणों का प्रताप है कि उनके चरणों के प्रताप से हमें देश के विभिन्न स्थानों से ऐसे ऐसे परम गुरु भक्त और उदार मनाओं का यहाँ मिलना होता है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और चलिए, अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव का सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पीयूष मोदी इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता पांड्या नलखेड़ा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न था, आत्मा की उन्नति और आत्मा की प्राप्ति हेतु अंतरंग और बाहर क्या उपाय हमें करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आत्मोन्नति और आत्म उपलब्धि के लिए अंतरंग और बहिरंग क्या प्रयास करना चाहिए? अंतरंग में भाव शुद्धि और बहिरंग में भाव शुद्धि के निमित्तभूत सब प्रकार के साधन। हमारे यहाँ भगवान ने आत्मशुद्धि या आत्म उपलब्धि के लिए 3 बातें अपनाने की बात की। भगवान महावीर ने कहा, धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस् नमन संति जस धम्मे श्यामनो। अहिंसा, संयम और तप ये धर्म का मूल रूप है। हम बहिरंग में अहिंसा और तप को अपनाएं, साथ में संयम, और अंतरंग से हमारे अंदर अगर संयम प्रकट हो जाता है तो हम आत्म उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती ममता पांड्या नलखेड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अलका प्रदीप जैन खारघर नवी मुंबई। महाराज श्री के चरणों में त्रैवान नमोस्तु। महाराज श्री, हम अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, लेकिन उम्र के पड़ाव के साथ साथ हमारा जीवन उतना कठिन होता जाता है, तो हम अपने जीवन को सरल कैसे बनाएं? जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, वो कठिन होता जाता। आपने पूछा सरल कैसे बनाए। जिन कारणों से कठिन होता उनसे बचना शुरू कर दो। अपने जीवन में जितनी जितनी कृत्रिमताएं लाओगे, जीवन में उतनी जटिलता आएगी, और जीवन को जितना सहज बनाओगे, जीवन में उतनी सरलता आएगी। हम जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को वैसे ही प्रकट करें, उसमें कोई कृत्रिम लबादा ओढ़ने की चेष्टा न करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमें कहीं कठिनाई नहीं हो। नमस्ते। श्रीमती अलका प्रदीप जैन खारघर नवी मुंबई। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राहुल सेठी बांकानेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न एक चित्र से संबंधित है। उस चित्र में देखा, एक कांच के जार में एक मछली को दिखाया और उसको धर्म की संज्ञा दी, धर्म की। और दूसरे चित्र में दिखाया एक मछली को जो स्वच्छंद समुद्र में है, स्वच्छंद समुद्र में दिखाया और उसको स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की संज्ञा दी। तो महाराज जी, धर्म को यहाँ पे संकुचित कर दिया और आध्यात्मिकता को बढ़ा करके दिखाया। तो धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, इसको हम अलग अलग कैसे करें और कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। धर्म और आध्यात्मिकता को बड़े अलग तरीके से विवेचित किया गया है। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों का स्वरूप समझें। धर्म हमारे आचार का नाम और अध्यात्म उस अनुभूति का नाम है
जो उस आचार के परिणाम स्वरूप घटता है। प्रायः लोग धार्मिक क्रियाचार को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो धार्मिक क्रियाचार में हमारे अंदर कुछ विशुद्धि तो आती है, लेकिन भीतर जैसा रूपांतरण घटित होना चाहिए वो नहीं होता। जब तक हमारे विचारों में शुद्धि न हो, हमारे विचार परिष्कृत न हो, हमारे जीवन में स्थायी रूपांतरण नहीं आता। विचारों में सुधार या परिष्कार आध्यात्मिकता के माध्यम से ही होता है, तो हमारा सोच होना चाहिए। तो ये बात सच है कि हम धार्मिक क्रियाचारों में जब तक अटके रहेंगे आत्मा में नहीं डूब पाएंगे। अध्यात्म का मतलब है आत्मानम अधि, आत्मा के भीतर डूबना, वो अध्यात्म है। और जैन दर्शन के अनुसार उसी अध्यात्म को परम धर्म निरूपित कहा। समझ गए? आचार्य कुंद ने धर्म और अध्यात्म की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए अपनी बात कही। वे कहते चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्तो निडिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनोहु समो। चारित्र धर्म है, लेकिन वो धर्म क्या है? समता। और समता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, यानी क्षमता में लीन हो जाना ही परम धर्म है, जो अध्यात्म में घटता है। तो मैं कहूँ धर्म अध्यात्म की प्रारंभिक पृष्ठभूमि है और अध्यात्म धर्म का परम रूप। इसे इस तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। डॉक्टर राहुल सेठी बांकानेर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती उज्ज्वला राजेंद्र जैन अजमेरा कोपरगांव। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो महाराज श्री, इस सोच को हम अपने अंदर कैसे विकसित करें कि हम किसी को ठान ले और उससे जीत हासिल करें? ऐसा क्यों महाराज श्री? किसी को ठान ले और जीत हासिल करे, बहुत अच्छी बात आपने रखी। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत लेता है। ठाने कैसे? ये बात सही है, बिना ठाने जीत हासिल नहीं होती। तो कब होगा? जब हम अपने लक्ष्य को अपने सामने रखेंगे, पक्का रखेंगे, दृढ़तापूर्वक रखेंगे, और उसके लिए व्यक्ति को मनोबल जगाना होगा। जिनका मनोबल ऊंचा होता है वे बड़े लक्ष्य रखते हैं, और न केवल लक्ष्य रखते हैं अपितु उस लक्ष्य को पूरा करने में सफल भी हो जाते हैं। तो मनोबल ऊंचा रखो, और मनोबल ऊंचा रखने के लिए उन तमाम साधनों को आत्मसात करो जिनसे हमारे मनोबल में वृद्धि होती हो। ऐसे लोगों का चरित्र पढ़ो, ऐसे लोगों के संपर्क में आओ, ऐसे लोगों से प्रेरणा पाओ, और हमारा ध्यान चिंतन भी इसमें एक बड़ा सहायक कारण है। तथा जिससे हमारा मनोबल टूटता है उससे अपने आप को बचा के रखें, तब हम काम कर पाएंगे। हम उन लोगों के चरित्र को अपने सामने उपस्थित रखें जिनने तमाम चुनौतियों के मध्य अपनी कामयाबी के बुलंदी को छुआ है, कामयाब हुए हैं अपनी दृढ़ता के बल पर, अपने निष्ठा के बल पर, अपने लगन के बल पर। हमें एक प्रेरणा मिलेगी, हम भी वैसा कुछ कर सकेंगे। श्रीमती उज्ज्वला राजेंद्र जैन अजमेरा कोपरगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश संगीता जी शिरोमणि हजारीबाग। महाराज जी, आपके पावन चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हम अपनी जिंदगी अनुमान के हिसाब से गुजारा कर देते हैं, पर अनुमान तो गलत होते हैं महाराज जी, और अनुभव सही होते हैं। तो हम अनुमान से अनुभव तक कैसे पहुंच सकते हैं? मुझे कोई उदाहरण के द्वारा समझा दीजिए। अनुमान से अनुभव तक कैसे पहुंच सकते हैं? कई बार अनुमान भी अनुभव बनता है। जहर खाने से इंसान मरता है, ये अनुभव है? सुना बोलो है। तो अनुभव है कि नहीं? अनुमान है, सुना है। अनुमान है, ये अनुमान नहीं अनुभव है। कैसा अनुभव है? औरों को हमने जहर खाते देखा और मरते देखा, समझ लिया जो जहर खाएगा वो मरेगा, और ये हमारा पक्का अनुभव हो गया। सपने में भी कोई हमें जहर खाने के लिए प्रस्तावित करेगा, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये अनुमान से अनुभव की तरफ बढ़ना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहले जहर खा के चखें
फिर बताएं कि जहर खाने से मरता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें अनुमान के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। ये बात सत्य है कि सभी अनुमान गलत सही नहीं होते, पर यह भी बात सही है कि सभी अनुमान गलत नहीं होते। समझिए। नमस्ते महाराज जी। श्री राजेश संगीता शिरोमणि हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश टोंगिया हाट पीपलिया। नमस्ते गुरु। गुरु भक्ति को आत्म भक्ति में कैसे बदल सकते हैं? गुरु भक्ति को आत्म भक्ति में कैसे बदल? पहले अच्छे से गुरु भक्ति करो और गुरु की शरण में रहते रहते आत्मा के स्वरूप को पहचानो। जब आत्मा के स्वरूप को पहचानोगे, आत्मा में अनुरक्ति होगी, तो अपने आप आत्मभक्ति होना शुरू हो जाएगी। श्री राजेश टोंगिया हाट पीपलिया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति पहाड़िया सिंघाना। ओम नहीं, अगला नाम बोलो। राजेश टोंगिया नहीं है, चलिए। श्री मानिक चंद जी जैन बस धर्मपुरी ट्रस्टी क्षेत्र कमेटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ज्योति पहाड़िया सिंघाना बोली। स्वस्वरूप के अनुसंधान का नाम खुशी है। स्वस्वरूप यानी हम क्या हैं, इसकी खोज हमें कैसे करनी चाहिए, इसे कैसे करें और क्या सांसारिक जीवन में यह संभव है? स्वस्वरूप की खोज कैसे करें? स्वस्वरूप की खोज करने के लिए तो हमारी साधना है। इसके लिए दूसरों से सवाल नहीं करना है। नित्य प्रति ये भावना भाव कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। यदि मनुष्य इस प्रश्न पर गहराई से विचार करे तो उसका अपने स्वरूप के प्रति रुझान अपने आप आने लगेगा और यही रुझान उसके जीवन के विकास का आधार बनेगा। श्री मानिक चंद जी जैन बस धर्मपुरी ट्रस्टी क्षेत्र कमेटी, उसका तैयार रहेंगे श्री घीसू लाल जी बाकलीवाल इचल करंजी गुनाइटन ट्रस्टी। हे गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में लाखों व्यक्ति का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु यहाँ से कोई एक तीली भी नहीं ले जा सकता। परंतु फिर भी इंसान सब कुछ पाने की चाह में अपना पूरा जीवन खपा देता है। ऐसा क्यों और वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। सब कुछ पाने की चाह में अपना पूरा जीवन गंवा देता है, ऐसा क्यों? मुश्किल ये है कि सारी ज़िंदगी जी लेने के बाद मनुष्य को ये पता नहीं लग पाता कि उसका क्या है, उसका असली क्या है। जिस दिन वो जाने ले कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, तो उसके सामने ये सब सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे। 4 बातें हर मनुष्य को अपने मन से करनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। यदि ये सवाल मनुष्य अपने अंतर मन में रोज रोज उठाए तो उसे एक सही प्रेरणा मिलेगी, सही जवाब मिलेगा और वो अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेगा। नमस्ते। श्री घीसू लाल जी बाकलीवाल इचल करंजी मुंबई गुनाइटन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिंदु काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थ की दर्शन करने के समय कैसे भाव को एकाग्रित होए कि भगवान की तरफ हमारा ध्यान रहे या मन लगे, लेकिन दूसरे भाव आते रहते हैं, उसके लिए हम क्या करना चाहिए, उसके बताइए। आपने पूछा है तीर्थ की वंदना करते समय अपने मन में कैसे भाव रखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जब कभी भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाए तो सबसे पहले अपने मन को अहोभाव से भरे। अहोभाव से इस अर्थ में भरे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उस धरा के चरण रज को लेने का सौभाग्य मिल रहा है जहाँ अनेक अनेक मुनि राजों ने परम धाम को प्राप्त किया है, जो उनकी ऊर्जा से आज भी अभिषेक। आज आप सिद्ध क्षेत्र में आए। सिद्ध क्षेत्र को सिद्ध निषिद्धिका कहते हैं। निषिद्धिका का अर्थ है जो नियम से सिद्धि का कारण हो, वो निषिद्धिका है। यहाँ पर कितने मुनिराज गए हैं? 3 करोड़। हाँ, 5.5 पौने 5।
चलो 5.5, 5.5 करोड़ मुनिराज जिस धरा से मोक्ष गए, वो कोई साधारण धरा तो नहीं है। अपने मन में ये बात आनी चाहिए कि मैं ऐसी पवित्र धरा की वंदना के लिए आया हूं। पहली बात आपके मन में ये बात होनी चाहिए, सिद्ध भूमि है, ये कोई साधारण धरती नहीं है, यहां अपार ऊर्जा का पिंड है। ये मन में बात गहरी बैठनी चाहिए। फिर जब आप वंदना के क्रम में जाएं, इसी हर्ष और अहोभाव के साथ अपने मन को प्रसन्नता से भरे और प्रभु के स्मरण करें, चिंतन करें, अपने मन को निराकुल बनाने की कोशिश करें। बाकी विकल्प अगर मन में आते भी हैं तो उसको कुछ काल के लिए टालें कि अभी मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, 52 गजा में आया हूँ, भगवान आदिनाथ की इस दिव्य छवि का अवलोकन करने दो, इन्हें मुझे मन में बसाने दो। अपने मन को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे तो आपका मन बदलेगा। इसके साथ ही जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र में आप आए, केवल दर्शन और वंदना के लिए मत आइए। आप तीर्थ क्षेत्र में आइए, वंदना करने के साथ साथ या तो उस तीर्थ क्षेत्र में एकांत में बैठकर कुछ पल के लिए ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, और अगर ध्यान चिंतन में मन नहीं लगता तो आप पूजा विधान कीजिए, वहाँ की ऊर्जा से अभिभूत होइए। एक कोने में बैठकर अपने मन को आनंद के रस में भिगोइए। जितने दिन तीर्थ क्षेत्र में रहे, कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ संयम साधना से रहूँगा, एक आसन करूँगा, एक आसन नहीं हो सकता 2 बार ही भोजन करूँगा, अगर इतना भी नहीं हो सकता तो जितना बने सादगी से रहूँगा, कम से कम रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करूँगा। तीर्थ क्षेत्र की वंदना का मतलब ये है। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लोग भी तीर्थ क्षेत्रों में रंचमात संयम नहीं रख पाते। जब संयम नहीं रखेंगे तो उसका फल हम कैसे पाएंगे। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी का तैयार रहेंगे। श्री निर्मल जी, शराफ सागर गुणायतन ट्रस्टी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी दादी 90 साल की है और वो आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए बहुत करती है, लेकिन वो लाने की स्थिति में नहीं है। और वो जब भी किसी शांत होने के समाचार सुनती है तो बोलती है, हे भगवान मुझे कब उठाएगा, और टेंशन में आ जाती है। तो गुरुदेव, क्या कहाँ तक सही है? और वो आपका आशीर्वाद चाहती है, गुरुदेव उनका आशीर्वाद प्रदान देखिए, करें। पहले तो मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, पर उनसे कहो, हे भगवान मुझे कब उठाएगा ऐसा मत कहो। भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान जब भी मुझे उठाना तो उससे पहले मुझे जगा देना। मैं आपका नाम लेते हुए जाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, ना भगवान हमें उठाते ना बिठाते हैं, पर ऐसा वो लोग करते हैं जो अपने जीवन से हार जाते हैं, उकसा जाते हैं, थक जाते हैं। शरीर की वेदना या मानसिक परिस्थितियों को न झेल पाने के कारण ऐसे भाव होते हैं। पर यह भाव अच्छी बात नहीं है। ये एक प्रकार से मरने की इच्छा है, जो एक प्रकार का दोष है। मेरी जब तक आयु है, मैं अपनी आखिरी सांस तक धर्म ध्यान करते हुए जीऊँ, ये मनोभाव रखना चाहिए। और ऐसा मनोभाव रखेंगे, अपनी विशुद्धि रखेंगे तो सदगति की प्राप्ति होगी। बार बार मरने की इच्छा रखने वाले एक प्रकार के संक्लेश में जीते हैं, उससे आत्मा का अहित हो सकता है। तो उनसे मैं कहूँगा, अगर ये सुन रही होगी तो भगवान से ये मत बोलो कि हे भगवान मुझे उठा ले, भगवान से ये कह लो, हे भगवान मुझे जगा दे, भगवान मुझे जगा दे, मेरी आत्मा को जगा दे, मेरी मोह माया को ख़त्म कर दे, मैं अपनी वेदना को सह सकूं, अपनी पीड़ा को सह सकूं और अपनी आखिरी सांस हंसते हंसते पूरी कर सकूं। नमस्ते। श्री निर्मल जी, शर्राफ सागर गुणायतन ट्रस्टी होते रहेंगे। श्री संजय जी, सरिता जी, बिलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, सत बार नमस्तु पूरे मोदी शराब परिवार दमोह सागर का। महाराज जी, हम तो समझ नहीं पा रहे ये विधान कैसे हुआ और कैसे गुणायतन वालों ने हमको इतना सहयोग दिया। कहाँ 150 की प्लानिंग थी, कहाँ 250 से ऊपर शामिल हुए स्वेच्छा से, और इतने अतिशय वहाँ घटित हुए। पिताजी माताजी के सुनते पहली बार मैंने सच्चा मनन किया, तो ये कैसे हो गया महाराज जी? आपकी तो प्रेरणा थी, समाज सागर महाराज जी का आशीर्वाद था, आचार्य जी का आशीर्वाद था, और वहाँ गुणायतन में किसी को सर दर्द नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो ये अतिशय कैसे हो गया, किसके पुण्य से हो गया, ये हम समझ नहीं पा रहे महाराज जी। पहली बार मैंने ज़िंदगी में ऐसा विधान किया है,
और कैसे कितना गुणायतन परिवार ने कितना आप ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि ये विधान का अतिशय कैसे हो गया? इतना अतिशय मैं ये उत्तर देता हूँ, बस जीवन भर ऐसे ही विधान करते रहो, अतिशय ही अतिशय होता रहेगा। आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो होता रहेगा महाराज जी पूरा। श्री संजय जी सरिता जी बिलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सब जी जैन गोरखपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, धर्मतंत्र और राजतंत्र ये दो शक्तियां हैं जो व्यक्ति और समाज को नियंत्रित करती है। धर्म आंतरिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है, राजनीति बाहरी व्यवस्थाओं को देखती है। लेकिन आजकल दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं, राजनीति अलग जाती है, धर्म अलग जाता है। तो दोनों में कैसे कॉम्बिनेशन बिठाएं कि समाज का, राष्ट्र का और व्यक्तियों का विकास हो? देखिए, राजनीति और धर्मनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। हम भारत के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमेशा राजनीति ने धर्म की शरण ली और धर्म से मार्गदर्शन लेकर जब भी राजनीति आगे बढ़ी है वो कल्याण के कारण बनी। और जब कभी भी धर्म में राजनीति घुसी है तो बंटाधार हुआ है। आपने पूछा है समन्वय कैसे बनाए। हम अपनी प्राचीन परंपरा को सामने रख करके चले, उन्हें देखें तो पाएंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब किसी संत के दरबार में आते थे तो उनके द्वार पे पहुंचने से पहले अपना राज चिन्ह उतार करके जाते थे और इस बात को कहते थे कि धर्म सबसे ऊंची सत्ता है, उनके चरणों में सत्ता को प्रणाम करना होगा। और वो उनसे मार्गदर्शन लेते थे। आज लोगों का सत्ता ही धर्म बन गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। यदि ये थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए और अच्छे लोग राजनीति में जाने लगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन। नमस्ते। श्री ऋषभ जी जैन कासलीवाल, संपादक आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर। नमस्ते गुरुवार। गुरुवार, आजकल उपहार देने की होड़ सी लगी हुई है। बाजार से लाके कुछ ना कुछ उपहार दे दिए जाते हैं, लेकिन गुरुवार कोई भी व्यक्ति अपनापन, परवाह, आदर व वक्त, ये वो दौलत है जिससे बड़ा किसी को देने के लिए कोई उपहार नहीं होता है, लेकिन इसे कोई भी नहीं देना चाहता है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में जो उपहार की चीज़ें थोड़ी सस्ती इजीली मिल जाती तो लोग दे देते हैं, और ये चीज़ें आजकल बड़ी दुर्लभ हो गई, बड़ी महंगी हो गई, सबको मिलती नहीं, लोगों के पास है नहीं, इसलिए देते कहाँ। अपनापन वही प्रकट कर सकता है जिसके हृदय में अपनापन भरा है। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य के पास सब कुछ है और प्रेम, अपनत्व, बंधुत्व, परस्परता और करुणा के जो उदात्त मूल्य हैं वे आज समाप्त होते जा रहे हैं। इसकी वजह है आज का बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। इस कंज्यूमरिज्म ने मनुष्य के चित्त और चेतना को बुरी तरह खोखला कर दिया है। लोगों की सोच बदल गई, चिंताधारा विकृत हो गई, इसलिए ये सब कुपरिणाम सामने उपस्थित हो रहे हैं। यदि मनुष्य आज भी संभले और जागे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता। श्री ऋषभ जी जैन कासलीवाल, संपादक आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी नागदा डूंगरपुर। डूंगरपुर वाले सब खड़े हो जाएं एक साथ अपने स्थान पर। विद्यासागर सेवा समिति और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, दिव्योपदेश ग्रंथ में पेज नंबर 45 पे लिखा है कि मनुष्य का जो दिमाग होता है वो मात्र 13% ही काम करता है, बाकी दिमाग सुप्त अवस्था में रहता है। तो गुरुवर, ऐसा क्यों होता है और किस कारण से होता है, और इसका पूर्ण उपयोग करना हो तो हमें इसका क्या मार्गदर्शन है? आप मार्गदर्शन देखिए, 13% भी सही नहीं है। एक्चुअल दिमाग तो 8 से 10% करता है ना? 8 से 10%, 13% भी यदि लिखा है तो शायद गलत लिख गया है। और ये सोचो कि इतना 8% दिमाग काम करने पर इतनी कारस्तानी है, पूरा कर जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ गनीमत है कि ज़्यादा दिमाग नहीं चलता। और एक बात और है, ज़्यादा दिमाग चलाने वाले लोग ही आज ज़्यादा खतरा पैदा कर रहे हैं। ये बात समझने की है। हमारा मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय नहीं। यदि हम अपने मस्तिष्क को पूर्णतः सक्रिय कर दे तो आज जो कुछ है उससे कई गुना घटित कर सकते हैं। आजकल कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं। बच्चों को गर्भ से ही कुछ बातें सिखाने की,
बच्चे के जन्म के बाद भी उसके माइंड को सक्रिय करने की, जिससे उसका माइंड ज़्यादा काम करे। और एक कहते हैं कि प्रायः मनुष्य का एक माइंड काम करता है, 2 माइंड है हमारे, तो माइंड का एक हिस्सा ही काम करता है। दूसरे हिस्से को काम करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है। वो कहते हैं एक साथ दोनों हाथ से काम करो, एक हाथ ऐसे घुमाओ, एक हाथ ऐसे घुमाओ, ये उल्टा घूमेगा, ये सीधा घूमेगा। आप करोगे तो सीधा घूमेगा तो सीधे घूमेगा, उल्टा घूमेगा तो उल्टा घूमेगा। लेकिन प्रैक्टिस करके आप इसको उल्टा घुमा रहे हैं तो इसको सीधा घुमाइए एक साथ। ऐसा करने से दिमाग एक्टिवेट होता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कई तरह के और एक्सरसाइज है। तो अगर हम अपने माइंड को सक्रिय करते हैं तो हमारी ज्ञान और क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं। हम इतना ही कहते हैं कि जब इतने केवल 8% सक्रियता से ज्ञान की इस पराकाष्ठा पर मनुष्य पहुंच रहा है, तो 100% सक्रिय होने पर केवल ज्ञान हो जाए, इसमें क्या संशय है। हमारे तीर्थंकरों को और महात्माओं को केवल ज्ञान होता है। केवल क्या है? अपनी योग शक्तियों के बल पर आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के ज्ञान को उद्घाटित कर देना। तो ये समझ लो उनका माइंड पूरी तरह सक्रिय हो जाता होगा और उसी से ज्ञान विकसित। नमस्ते गुरुवर। श्री मुकेश जी नागदा डूंगरपुर। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, हमारी आयु का बंद होता है, गुरुदेव ऐसे क्या लक्षण है जिससे कब होता है, तो कैसे पता लगेगा आयु का बंद हो गया? आयु का बंद हो जाए तो पता कैसे लगे? देखिए, ऐसा तो कोई आगम में नहीं लिखा कि हमको पता लग जाए मेरी आयु बंधी कि नहीं बंधी, लेकिन कुछ चिन्ह है जिससे खोटी आयु बंधी कि नहीं बंधी इसका पता लग जाएगा। अगर तुम्हारे मन में व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे हैं, व्रत संयम की रुचि नहीं है, तो समझ लेना खोटी आयु बंध गई। और व्रत संयम अंगीकार करने के भाव हैं तो समझना अभी बचे। चलिए तैयार रहेंगी श्रीमती किरण चांदवाड़ हाट पीपलिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे लक्ष्मी जैन जबलपुर। श्रीमती लक्ष्मी जैन जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन जीना, जीवन बिताना और जीवन संवारना, इसका क्या आशय है? जीना, बिताना और संवारना, आपने तीनों का आशय पूछा है। देखिए, जिंदगी का रस लेना जीवन जीना है, खींच तान कर जीवन को ख़त्म कर देना जीवन बिताना है, और जीवन में दोषों और दुर्बलताओं को दूर करना जीवन को निखारना है। इसे हम एक उदाहरण से समझें। हम जीवन जिएं, जीवन बिताएं और जीवन का रस ले या जीवन को सुधारें। काली रात है, घनी रात है, पर एक व्यक्ति उस रात में भी आनंद की अनुभूति कर रहा है, ये सोच करके कि कोई बात नहीं, अभी रात है, कल प्रभात होगी। और बिना रात के प्रभात नहीं होता। ये रात और प्रभात दोनों हमारी प्रकृति का अंग है। जब तक रात है तभी प्रभात का मूल्य है, इसलिए मुझे रात का भी स्वागत करना है। एक परिणाम ये, एक व्यक्ति वो है जो रात बिता तो रहा है पर रात को कोसते कोसते हाय अंधेरा घना है, कैसे बीतेगी रात, अब कैसे कटेगी रात, इस घने अंधेरे को मैं कैसे पार करूं। अंधेरे को कोस कोस कर रात काट रहा है। और तीसरा है जो रात सोते समय प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु रात मैं सो रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ घंटों के बाद रात बीतेगी, लेकिन कल के प्रभात को मुझे एक नौ प्रभात बनाना है, उसका संकल्प मैं आज से लेता हूँ। तीनों में कितना अंतर है। पहले वाला जीवन जी रहा है, दूसरा वाला जीवन काट रहा है, और तीसरा वाला जीवन को सुधार रहा है। श्रीमती लक्ष्मी जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संदीप जैन बड़जात्या कछादिया सांवेर। नमोस्तु गुरुदेव।
पराधीनता में अपनी मर्यादा और स्वतंत्रता को कब और कैसे और कहाँ बचा सकते हैं? थोड़ा सा माइक ठीक से पकड़ के बोलो। हाँ। हे स्वामी नमोस्तु। हाँ। पराधीनता में पराधीनता में अपनी मर्यादा और स्वतंत्रता को कब और कहाँ और कैसे बचा सकते हैं? पराधीनता में अपनी मर्यादा और स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता को कब, कहाँ और कैसे प्राप्त कर सकते? देखिए, पराधीनता दो तरह की होती है। एक पराधीनता वो है जिसमें किसी और का बंधन हो, और एक पराधीनता वो है जहाँ हमारे कर्तव्य का बंधन हो। अगर हम कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं तो उसे पराधीनता न मानकर अपना कर्तव्य मानना चाहिए, और उस कर्तव्य में ही अपनी स्वाधीनता खोजनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी मर्यादा को कहीं से खोने न दें। लेकिन एक पराधीनता वो है जहाँ हम पर किसी और का नियंत्रण है, और आपने पूछा वहाँ हम अपनी मर्यादा और स्वतंत्रता को कैसे बचा के रखें। तो ऐसी घड़ी में भी हम चाहे कितने भी पराधीन क्यों ना हो जाएं, अपने जीवन की जो मूलभूत मर्यादा है उसे हम किसी अर्थ में खंडित ना होने दें। वो हमारे मन के संकल्प से होगा, और ये संकल्प यदि मनुष्य के मन में हो तो स्वतंत्रता को बचाया जा सकता है। सीता को रावण ने हरा, सीता पराधीन हुई, पराधीन तो हुई, हर के ले गया, लेकिन सीता ने उस पराधीनता में भी अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखा, रावण को हाथ लगाने नहीं दिया। ये पराधीनता में अपनी मर्यादा की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्री संदीप जैन ब्रजात्या कछालिया सावेर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता जैन जबलपुर। गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव, टेक्नोलॉजी वही करती है जो उससे कराया जाता है। लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग भी भरपूर करते हैं, पर उसे कहीं हद तक गलत भी मानते हैं। गुरुदेव, इसमें टेक्नोलॉजी की क्या गलती है, इस बारे में बता दीजिए। टेक्नोलॉजी कहीं गलत नहीं है, पर टेक्नोलॉजी को बनाने वाले और उसका प्रयोग करने वाले गलत हो जाए तो चीज़ें कहीं गलत नहीं है। दिया सलाई तुम्हारे पास है, उससे दिया भी जला सकते हो, किसी बस्ती को खाक में भी बदल सकते हो। दिया सलाई ये काम थोड़ी करती, ये काम तो उसे जलाने वाला करता है, उसका प्रयोग करने वाला। कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी सुविधा पूरी तरह गलत नहीं है। गलत है तो उसका प्रयोग करता, तो हम ठीक प्रयोग करें तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं। श्रीमती विनीता जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार मैं आमंत्रित करूँगा श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, क्षेत्र के महामंत्री, जो अपनी कुछ बात आपको समझ रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी पंचम काल है, इस काल में दुख ही दुख है, क्योंकि इसका नाम ही दुखमा काल है। फिर भी सब सुख चाहते हैं और सुख की कामना करते हैं। महाराज जी, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता तो है पर होता नहीं है। तो इस यथार्थता का बोध हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं? बार बार ये शब्द दोहराओ, दर्पण में मुख और जीवन में सुख दिखता है पर होता नहीं। मनुष्य यदि इस चीज़ को बार बार दोहराए, सुख और सुखाभास के भेद को समझना शुरू कर दे, तो उसकी सारी आसक्ति खत्म होगी, तृष्णा शांत होगी, जीवन की दिशा बदले। नमोस्तु महाराज श्री। वो भी पूछेंगी, हो गया, पूछ लो। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोलो। जब मैं किसी स्थिति के बारे में दृढ़ता से महसूस करती हूँ, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, फिर मेरी भावनाएं मेरे फैसले को कैसे बदल सकती हैं? फिर मेरी भावनाएं मेरे इस फैसले को कैसे बदल सकती हैं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। किसी भी स्थिति के विषय में विचार करने पर आपने कहा है मैं उसे सकारात्मक रूप से देखूं, तो मेरी भावनाएं उस स्थिति को कैसे बदल सकती? देखिए, चीज़ें भले बदल ना पाए, पर हमारी मानसिकता बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आपको सवाल करने का अवसर मिला, आपको खुशी हो रही? जी महाराज। बहुत खुशी हो रही जी। अभी थोड़ी देर पहले जैसे एक का नाम दिया था, आपका तो नाम नहीं बोला था, और यहाँ अगर बैठा दिया जाता कि नहीं अभी दूसरे का नाम है, आपका नंबर नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। लेकिन उस घड़ी अगर आप ऐसा सोच लेती कि नहीं चलो आज लोगों का प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, कोई बात नहीं, मेरा नाम भले नहीं आया, नंबर भले नहीं आया,
पर मम्मी के साथ खड़ी होने से मेरी फोटो तो आई गई, आनंद ही आया। अब बोलो, इस नज़रिए से आपकी पीड़ा दूर होगी कि नहीं? बोलो, होगी। नंबर तो नहीं आया ना, सिचुएशन तो वही रही, इमोशन बदल गया। एटीट्यूड पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो जब भी हम अपने आप को सकारात्मकता से भरते हैं तो हमें उल्टी चीज़ें भी सीधी दिखने लगती हैं, और उल्टी चीज़ों को सीधी देखने का जज्बा ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। नमस्ते श्री राज प्रकाश जी पाड़िया, महामंत्री 52 तुलसी क्षेत्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नमस्ते गुरुदेव प्रोफेसर यश सेठी। 10, 11, 12 अगस्त को सिद्धक्षेत्र 52 गजा में भावना योग शिविर का आयोजन किया गया है। भावना योग शिविर का जो कार्यक्रम होगा शनिवार, रविवार, सोमवार भी छुट्टी आ रही है, अवकाश का दिन आ रहा गुरुदेव। सुबह 5:30 बजे से योग होगा, 6 बजे से भावना शिविर होगा। गुरुदेव, आपका जो शंका समाधान का कार्यक्रम है, जितना जैन लोग देखते हैं उनसे ज़्यादा इतर जैन, अन्य जैन लोग भी देखते हैं। और कई लोगों का हमारे पास फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि जो जैन के अलावा लोग भी हैं वो भी भावना योग शिविर में शामिल होना चाहते हैं। उनकी आसपास के, निमाड़ के आसपास के लोगों का विशेष तौर से सूचना आ रही है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें भी आप थोड़ा सी स्थिति स्पष्ट करें। हमने तो उन्हें कहा कि आप पधारें, ये भावना योग शिविर है, गुरुदेव के शंका समाधान के कार्यक्रम में पधारें, पर थोड़ा सा आप भी इसमें अनुकूलता बनाएं। तो बहुत सारे हमारे इतर जैन मित्र भी जो आपके कार्यक्रम को लगातार देखते हैं और आपके दर्शन को लालायित हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने रखी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो जैनियों के लिए नहीं होते, जनता के लिए होते हैं, जन जन के लिए होते हैं, हम सबके लिए करते हैं। हाँ, कुछ हमारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स के कारण लोगों को कोई दिक्कत हो सकती है, पर भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो संप्रदायातीत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिचुअल है ही नहीं, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम है ही नहीं, इसलिए इसमें जो भी लाभान्वित होना चाहे हो सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हालांकि मुझे जानकारी मिली जो इनका टारगेट था वो हो गया, पर कमेटी इतनी सक्षम है, थोड़ा फ्लैक्चुएशन तो रखती है, सुविधा रखती है। 52 गजा की विशेषता है, जितना तय है उससे डबल की व्यवस्था अपने पास रखने की ताकत रखती है। तो ठीक है, स्वागत है। और ये लोग हर समय इस तरह की बात करते। आज भी मुझसे कह रहे थे, महाराज 52 से ज़्यादा नाम आ गए, कुछ व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। हम बोले पहले बना लो फिर हम विचार करेंगे, अभी नहीं। लेकिन भावना है, अभी मुझे जानकारी मिली 52 के नाम थे, 62 नाम आ चुके हैं, और अभी और लोगों के नाम हैं, और कई लोग बोल रहे हैं, उसमें अभी निमाड़ बाकी है। चलिए, समय आएगा तो सबकी व्यवस्थाएं बन जाएगी। पहले ये 52 इसलिए तय किया गया था, स्थान की व्यवस्था है। भावना भाई है, जो लोग वंचित हैं, कुछ व्यवस्था बन जाए ताकि सभी लाभान्वित हों। जहाँ तक भावना योग का सवाल है, भावना योग जन जन के लिए है। हर व्यक्ति के साथ ये बीमारी है और इस बीमारी का निवारण वो कर सकते हैं। जैसे मलेरिया किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होता, तो उसकी चिकित्सा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कुनैन भी किसी एक वर्ग विशेष की नहीं है। जिसको मलेरिया है, जो भी अपने आप को मलेरिया से पीड़ित महसूस करते हैं, उन्हें कुनैन की ज़रूरत है। भावना योग वह कुनैन है जो तुम्हारे जीवन की मलेरिया को हमेशा हमेशा को मिटाने में ताकत रखता है। अपने तन के स्वास्थ्य को, अपने मन की मस्ती को और अपनी चेतना की विशुद्धि को बनाए रखने के लिए यह अभिनव प्रयोग है। सबका स्वागत है, आप आइए। 11 और 12 को तो हम मुख्य रूप से रहेंगे ही। 10, 11, 12 तक रहेंगे। 10, 11, 12 शनिवार रविवार को तो हम रहेंगे ही। सोमवार को हमारी उपस्थिति रहेगी। मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जो योग आदि की क्रियाएं चलती है, जो बहुत सारे लोग हैं जिनने भावना योग का प्रशिक्षण लोगों को अभी तक दे रहे हैं, देते हैं, वो आपको देंगे, लाभान्वित होंगे। कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि हमें शनिवार और रविवार को ही अनुकूलता है, आप 2 दिन की खुराक ले लें, उसमें भी आपका काम बन सकता है। जहाँ तक कार्यक्रम की शुरुआत की बात है, सुबह 6 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। उससे पहले योग होगा और 6 बजे से भावना योग का कार्यक्रम चलेगा, जो लगभग 50 मिनट होगा। और उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रेक और भगवान का अभिषेक। जो लोग अभिषेक में रुचि रखते हैं वे अभिषेक करेंगे या अभिषेक में शामिल होंगे, देखेंगे। और उसके बाद आपकी जो प्रातःकालीन व्यवस्थाएं हैं, उस शंका का आप समाधान करेंगे
और 8:30 बजे से ठीक ये प्रवचन सभा की शुरुआत होगी। ये कार्यक्रम होगा जो दोनों दिन भावना योग के संदर्भ में ही यहाँ प्रवचन होंगे और मध्याह्न में करीब 1-1.25 घंटे का एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम होगा जो केवल भावना योग के शिविरार्थियों के लिए होगा। भावना योग से संबंधित और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान होगा, उसमें परिचर्चा होगी। शाम को शंका समाधान होगा और रात्रि में भी एक योग का छोटा सा कार्यक्रम डॉक्टर नवीन जैन जो योगाचार्य हैं वो आप सबको देंगे। इस प्रकार पूरे दिन का ये पैकेज है। बड़े आनंद के साथ इस 52 गजा की वादियों में आपको एक अनुभूति होगी। जिनको भी इसका लाभ लेना है स्वागत है। नाम तो लगभग पूरे आ गए हैं पर कमेटी के पास व्यवस्थाएं हैं और जिसको आना है अभी आ सकते हैं, भरपूर लाभ उठाइए। और आपने कहा मेरे अजैन मित्र आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आना नहीं चाहते आप तो उनको प्रेरित करके लाइए, 4 चांद लगेंगे और आनंद आएगा। प्रोफेसर एस शेट्टी बड़वानी स्वाध्याय रहेंगे। श्री पारस जी कासलीवाल मनावर क्षेत्र ट्रस्टी। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु 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 महाराज श्री। दीवारें छोटी थी मगर पर्दा होता था, दीवारें छोटी थी मगर पर्दा होता था, ताले की इजाद से पहले केवल भरोसा होता था। गुरुदेव, दीवार की जगह आज के युग में कांच की मीनार है, दीवार की जगह आज के युग में कांच की मीनार है। जो पर्दा थे वो बेपर्दा है शो ऑफ के दरबार में, जो पर्दा थे वो बेपर्दा है शो ऑफ के दरबार में। गुरुदेव, शो ऑफ के स्टॉक वाले इस युग से, शो ऑफ के स्टॉक वाले इस युग से, बिना शो ऑफ के स्टॉक वाले इस युग से बिना लॉक वाले युग में कैसे जाएं कि निश्चिंत हो जाए। शो ऑफ के स्टॉक वाले युग से बिना लॉक वाले युग में कैसे जाएं कि निश्चिंत हो जाए। निश्चिंत हो जाए। देख लो हमारे पास कोई ताला चाबी का इंतजाम है, आ जाओ, आनंद ही आनंद। वस्तुतः मनुष्य ने अपने इर्द गिर्द इतने सारे जंजाल खड़े कर लिए, उसने उसकी चेतना को संकुचित कर दिया, प्रवृत्तियां बदल गई। ये भोगवादी मानसिकता का परिणाम है। जब तक समाज की धारा नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। श्री पारस जी कासलीवाल मनावर क्षेत्र ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर जीतांश जैन सिंघाना। हे सन्मार्ग प्रदर्शक, सत सत नमन नमोस्तु। गुरुदेव, जब शक्तियाँ जुटती है तो सृजन होता है और जब शक्तियाँ भिड़ती है तो संहार होता है, प्रकृति का नियम है। शक्तियाँ जुटे और सृजन हो, संहार नहीं हो, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए और उसमें सद्भाव, समन्वय और सौहार्दता की भावना कैसे स्थापित हो? आपने प्रश्न पूछा है शक्तियाँ टूटती है, जुटती है, जुटती है, मिलती बोल दो ना। शक्तियाँ जुड़ती है या जुटती है तो सृजन होता है, शक्तियाँ टूटती है तो संहार होता है। हम ऐसा क्या करें कि शक्तियाँ जुड़े और संहार मिटे, वो टूटने से बच सके। इसका क्या उपाय है? तो मैं एक ही उपाय इसके बारे में बोलता हूँ। हम सही युक्ति को अपनाना शुरू कर लें, नीतियाँ सही रखें, हम रचनात्मक दिशा में चले, विध्वंसात्मक दिशा में न चले। दोनों स्थितियाँ हमारे साथ है। जोड़ने की क्षमता भी हमारे पास है, तोड़ने की क्षमता भी हमारे पास है। यदि हमारी दिशा रचनात्मक होगी तो हम सुई की भांति जिएंगे, हमारी दिशा नकारात्मक होगी तो हम कैंची की भांति जिएंगे। ये हमें तय करना है कि हम अपनी दिशा कौन सी चुन रहे हैं। सही दिशा का चुनाव करने पर ही सही परिणाम आता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सृजनात्मक दिशा देने की ज़रूरत है, कॉन्स्ट्रक्टिव बनना है। आइंस्टीन से किसी ने पूछा, आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, इन्वेंशन क्या डिस्कवरी की, क्यों किया? बोला इसलिए कि इससे लोक में सृजन होगा। तो उन्होंने कहा क्या आपको पक्का भरोसा है कि इस एटॉमिक पावर का उपयोग केवल सृजन के लिए होगा, संहार के लिए नहीं? बोले हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा, इसका प्रयोग केवल सृजन में ही होगा।
तो बस मैं यही कहता हूँ, जीवन को ऐसी रचनात्मक दिशा दीजिए जिससे दिल और दिमाग दुरुस्त रहे, तो शक्तियाँ जुड़ेगी, टूटेगी नहीं। मास्टर जीतांश जैन सिंघाना, उसका तैयार रहेंगे अभिषेक जैन सिंघाना। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा प्रश्न है कि हम बच्चे ऐसा क्या प्रयास करें आगामी बांग गजा महामस्तकाभिषेक में आपके साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भी सानिध्य मिल जावे, इससे यह कार्यक्रम ऐतिहासिक हो सके एवं पूरे विश्व में जैन धर्म का नाम रोशन हो सके। 52 गजा में अभिषेक हो और गुरुदेव आए, ऐसा सोच रखने की बात, ऐतिहासिक प्रभावना रखने की बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो। रोज़ भावना भाव और वो क्षण जल्दी आए और सारा हिंदुस्तान 52 गजा में आए, मैं भी चाहता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ ऐसा क्षण आए और हम गुरुदेव की आगवानी करें, बहुत अच्छी बात। पर मैं तुम जैसे बच्चों से ये कहता हूँ, जब अभिषेक होगा और वो क्षण होगा वो तो बड़ा मौलिक होगा, लेकिन इससे पहले कि अभिषेक हो हम अपने आप को इस भावों से अभिषिक्त कर ले कि हमारा जीवन विशुद्ध बने। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक जैन सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री स्वप्निल जैन सिंघाना। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व, उसका अहंकार होती है, और संतान के लिए उसके पिता उसके आदर्श, उसकी प्रेरणा होती है। बिना कहे पिता इन संतान की हर इच्छा को समझ जाता है, उसे पूरा करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर संतान एक स्थान पर आकर टूट जाता है। जब बात आती है संतान के विवाह की, तो माता पिता सोचते हैं इसमें संतान से क्या पूछना, और उसके लिए क्या हम अनुचित तो करेंगे नहीं, और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। आजकल स्थितियाँ बदल गई है, संतान अपनी बात को पहले चुनने लगा है। आपने पूछा माता पिता और संतान के मध्य का संवाद क्या होना चाहिए। मैं तो एक बात कहूँगा माता पिता को कि माता पिता अपनी संतान को अपनी संतान माने, उन्हें अपना एसेट ना माने, और संतान को चाहिए कि वे अपने माँ बाप को केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने का आधार न माने, उन्हें उस धरती का सबसे बड़ा निधान माने। यदि ये दोनों बातें जुड़ जाए तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। श्रीमती वंदना जी वड़जात्या कोटा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे स्वप्निल जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं पूछना चाहती हूँ कि पर्याय और परिणति में क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न है ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को समझाइए जरा। पर्याय और परिणति में क्या संबंध है, बहुत अच्छा। देखिए, पर्याय तो स्वाभाविक रूप से परपल बदलती रहती है। आप बैठ जाए। उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता वस्तु का स्वभाव। बहुत अच्छा दार्शनिक सवाल आपने किया है। पर्याय क्या है? प्रति समय होने वाले परिवर्तन को पर्याय बोलते हैं। ये पर्याय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है और विनष्ट होते रहती है, इसलिए तो क्षण क्षण बदल रहे हैं। जैसे हम बचपन से लेकर अब तक की अवस्थाओं को देखते हैं, सारी पर्याय, नर नारकादि आदि पर्याय हैं। लेकिन परिणति जो है तो एक प्रकार की पर्याय, लेकिन ये एक क्षण की है। जैसे हमारे मन में कभी क्रोध का परिणाम आया, ये क्रोध की परिणति है। कभी मान का परिणाम आया, ये मान की परिणति है। और कभी हम ज्ञान में डूब जाए, ये ज्ञान की परिणति है। परिणति अल्पकालिक पर्याय है और पर्याय दीर्घकालिक परिणति। इसे ऐसा समझना चाहिए। ऐसे देखें शब्दों की दृष्टि से तो पर्याय और परिणति में कोई अंतर नहीं है, पर फिर भी मेरी परिणति ऐसी हो गई। परिणति में बुद्धि का योग लगता है, पर्याय में बुद्धि नहीं जुड़ती। मैं एक शिशु युवा हो रहा है, युवा प्रौढ़ हो रहा है, प्रौढ़ वृद्ध हो रहा है, वृद्ध मर रहा है, पल पल पर्याय बदल रही है। इस परिवर्तन में उस व्यक्ति की बुद्धि का कोई योग नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से चल रहा है। लेकिन परिणति, मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो बुद्धिपूर्वक कर रहा हूँ, मैं करुणा कर रहा हूँ तो बुद्धिपूर्वक कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को समता में स्थिर रख रहा हूँ तो ये मैं बुद्धिपूर्वक कर रहा हूँ। तो परिणति बहुत कुछ बुद्धिपूर्वक होती है, पर्यायें स्वाभाविक होती हैं। इसे हम इस आधार पर इन दोनों में फर्क कर सकते हैं। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की बात है। मिथ्यात्व यानी उल्टी श्रद्धा, वह धारणा जो हमने
अपनी बुद्धि पूर्वक स्वीकार किया। परोपदेश के द्वारा, पर निमित्त के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है, जो हमारी उल्टी श्रद्धा, मान्यता और धारणा का रूप लेती है। और अग्रहित मिथ्यात्व वह मिथ्यात्व है जो जन्म जन्मांतरों के अज्ञान के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप में हमारे साथ जुड़ा रहता है, उसमें कुछ नहीं है। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिन्हें आत्मा अनात्मा का, धर्म अधर्म का, हिंसा अहिंसा का, करनी अकरनी का कोई विचार और विकल्प नहीं है, और वो जानते नहीं हैं क्या है। ये एक प्रकार का अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व में पक्ष होता है, अग्रहित मिथ्यात्व में कोई पक्ष नहीं, केवल मिथ्यात्व के संस्कार होते हैं। श्री स्वप्निल जैन सिंघाना, और उसके बाद तैयार रहेंगे। हो गया गुरुवर के चरणों में, चलिए गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अधिकतर लोगों का यह मानना होता है कि हमारे जीवन में आधुनिक साधनों की जितनी अधिकता होगी उतनी ही हम सुरक्षित होंगे, परंतु वास्तविक सत्य तो यह है कि आध्यात्मिक साधन से ही हम अपना आज व कल सुरक्षित कर सकते हैं। तो गुरुवर, हम अपने मन को आधुनिकता से आध्यात्मिकता की ओर कैसे परिवर्तित करें जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक सत्य को पहचान सकें? जीवन को या मन को आधुनिकता से आध्यात्मिकता की ओर कैसे मोड़े जिससे हम जीवन के वास्तविक सत्य को पहचान सकें। देखिए, आधुनिकता और आध्यात्मिकता, जो केवल बाहर की चीज़ों को देखता है वो आध्यात्मिकता को महत्व देता है, जो भीतर की चीज़ों को देखता है वो आध्यात्मिकता को महत्व देता है। आधुनिकता में केवल क्षणिक की तरफ ध्यान है और आध्यात्मिकता में जो स्थायी है उसकी तरफ ध्यान है। हमें चाहिए जीवन के यथार्थ को हम समझें और जीवन की नश्वरता को पहचानने की कोशिश करें, पदार्थों की जो एक सीमा है उसे जानने की कोशिश करें, और ये इस बात का अंतर विश्लेषण करें कि आधुनिक चीज़ें हमें संसाधन दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। सुख मेरे भीतर की परिणति है, मेरे अंदर का परिणाम है। ये बात जब तक हमारे अंतर मन में नहीं बैठ जाती तब तक हम आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नहीं हो सकते। आज एक परिवर्तन देखने में आता है, बहुत सारे आधुनिक लोग आध्यात्मिकता से पूरी तरह सराबोर हैं, क्योंकि वे आधुनिकता से उकता चुके। उन्हें समझ में आ गया कि पदार्थ और पदार्थजन भोग की एक सीमा है, वो हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं ला सकती। तो उसके बदौलत उनमें व्यापक परिवर्तन घटित हुआ है और वे अपने जीवन में बदलाव घटित कर रहे हैं। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, पालम, दिल्ली। संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, परी पर्व सिया।